नमस्कार दोस्तों। पिछले व्लॉग में हमने कवर किया जागेश्वर धाम और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन जगह जो कि है लखोडियार केव्स, जो कि 10,000 से 12,000 साल पुरानी केव्स हैं, जहां पर मिलेंगे आदि मानव के टाइम के चित्र। और इससे पहले हम लखोडियार केव्स की तरफ चलें, आप दर्शन कर लीजिए जटागंगा रिवर के। ये है जटागंगा रिवर, जिसका नाम भगवान शिव से जुड़ा है। मान्यता ये है कि नदी भगवान शिव की जटाओं से निकलती है। जटागंगा का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत आकर्षक है। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बहती ये नदी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की ठंडी हवा और शांत वातावरण अद्भुत शांति का अनुभव करवाता है। उत्तराखंड के जागेश्वर में स्थित यह नदी केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत ही विशेष महत्व है। जागेश्वर धाम के किनारे बैठी जटागंगा पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार लगा रहता है। यहाँ पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल कई लाखों सैकड़ों श्रद्धालु इस नदी की पवित्रता का अनुभव करने यहाँ पर आते हैं। जागेश्वर धाम से लखोडियार केव तक की दूरी 20 किलोमीटर की है, जिसमें आपको 45 से 50 मिनट का समय लगेगा और रास्ते में ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। जरा एक बार इन नज़ारों को देखो। ये नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मुझे गाड़ी रोकने पे मजबूर कर दिया इन नज़ारों ने। इतनी खूबसूरती सिर्फ प्रकृति ही आपको दे सकती है। प्रकृति की गोद में थोड़ा समय ज़रूर बिताएं। तो इन बेहतरीन नज़ारों को एंजॉय करते करते हम अब पहुंच गए हैं लखोडियार केव्स के पास। 1968 में यशवंत सिंह कटोच जी ने इसकी खोज की थी। केव्स हैं यहाँ पर। जो आदिवासी थे उन्होंने ये प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को बचाने के लिए देखिए यहाँ पर केव्स बनाई थी और उनकी कुछ पुरानी ड्राइंग्स भी हैं। तो आइए चेक करते हैं क्या है ये। देखिए नीचे नदी बह रही है, सुयाल नदी है ये। तो चलिए देखते हैं इन केव्स को देखने से आपको पता चलेगा जो आदि मानव थे, जो हमारे पूर्वज थे, किस तरह रहते थे वो। एकदम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं ये, जो उस समय बनी थी। तो जी आज हम देखेंगे आदिवासी देखिए कैसे रहते थे। कोई उनको फ्लैट की चिंता नहीं होती थी, कोई उनको बंगलो नहीं चाहिए था। जहाँ उनको जगह मिलती थी, गुफा मिलती थी, अपना आशियाना बना लेते थे। तो ये जो लखोडियार केव हैं ये प्री हिस्टोरिक हैं। सोचिए आदि मानवों ने इन्हें बनाया था। और इन गुफा की दीवारों पर जो चित्र हैं, जो पेंटिंग्स हैं, वो उसमें ज़्यादातर आदि मानव जो थे उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या, डेली वो क्या करते थे, उनके जानवर, उनके शिकार के तरीके, उनके रहन सहन के तरीके, ये सब दर्शाए हैं। इन गुफाओं को आदिवासियों ने या आदि मानवों ने, मैं बोलूँ, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती थी उनसे बचने के लिए बनाया था। ज़्यादा बारिश हो गई, तूफ़ान आ गया तो वो इन गुफाओं में चले जाते थे। और ये देखिए कितना बड़ा एक रॉक फॉर्मेशन है और उस पर बहुत ही प्यारी प्यारी इन्होंने पेंटिंग्स की हैं। गेरुआ लाल रंग के पत्थर से, सफ़ेद रंग के पत्थर से, काले रंग के पत्थर से। अभी आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में ये पेंटिंग्स। तो ये देखो जी 12,500 साल पहले के लोगों के बनाए हुए डिज़ाइन है ये। और ये गुफा है अंदर। ये देखिए अंदर गुफा जा रही है। यहाँ तो हम नहीं जाएंगे, बट ये देखिए कैसे अपने आप को शेल्टर, कोई तूफ़ान आ गया, कुछ आ गया तो ये शेल्टर है। और ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऐसा लग रहा है कोई फैमिली है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, डांस कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं वो। बहुत ही सुंदर। तो चलिए ऊपर भी देख लेते हैं क्या है। तो मैंने अभी पता किया है, लखोडियार का मतलब होता है 1 लाख गुफाएं। तो जो ASI है वो अभी और रिसर्च करेगी इन गुफाओं की, और भी आसपास ऐसी गुफाएं होने का उनको अनुमान है। तो ये हम इसके टॉप पर आ गए। चलिए
तो जी ये 12,000 साल पुराने देखिए चित्र, बहुत पहले से हमारी धरती पे देखिए इंसान हैं। आज उनकी चित्रकला देखने को मिली, या वो किस तरह से कम्यूट करने की कोशिश करते थे। हो सकता है इनके एंटरटेनमेंट का साधन भी हो, कुछ बनाया लिखा टाइम पास करने के लिए। तो ये जगह आप जागेश्वर धाम जाएंगे अल्मोड़ा से तो उसके बीच में दिखेगी, बिल्कुल रोड पे आपको आसानी से दिख जाएगी। बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, कुछ और बोर्ड भी है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए कल्चरल बोर्ड, पेंटेड रॉक शेल्टर लखुदियार। तो चलिए चलते हैं अपने होटल की तरफ। वो सुबह जो मैंने आपको व्यू दिखाया था पूरा फॉगी था, अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है, देखिए। और यहाँ पे एक पहाड़ी हाउस है, बहुत अच्छे मोमो, चाय, मैगी, बहुत अच्छी लोकेशन पे है ये। मेरे हॉस्टलियर से 2 किलोमीटर पहले है। अगर आप अल्मोड़ा से हॉस्टलियर की तरफ जा रहे हो तो रास्ते में आपको दिखेगी वैन, और व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। मुझे जानना है लेपर्ड के बारे में। तो यहाँ पे पहाड़ी लोग, उत्तराखंडी लोग लेपर्ड को बाघ बोलते हैं। तो पूछते हैं, आपका नाम क्या है? राज। ये राज बिस्ट जी हैं। तो राज, आपने लेपर्ड देखा है यहाँ पे, बाघ? बिल्कुल देखा है। तो कहाँ पे दिखते हैं यहाँ पे? सर हम शाम को जब जाते हैं, हाँ, फूडवन ये किनारे में लगाते हैं अपने, ये ब्रह्मा रिसोर्ट है, हाँ तो वहीं पे 2 बाघ हमें तेंदुआ कहते हैं, हाँ, तेंदुआ। तो भिड़ते हुए दिखते हैं आपको। अच्छा, जी। ओके। और फिर इस साइड को भी दिखते हैं, कि हम इस साइड को जाते हैं घर को अपने। देखिए ये भी पूरा जंगल का एरिया है ये पूरा। तो यहाँ पे लेपर्ड आम है, तो अंधेरा होते ही चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उसका कोई वो नहीं है, वो सडनली दिखते हैं। हाँ, कोई मैं ये समझ नहीं गया। कि आप अभी हाँ। रात को आएंगे कि दिख जाएगा। बट लेकिन तेंदुए हैं, हाँ, लेपर्ड है। बिल्कुल है। तो भाई देखिए इस एरिया में तेंदुए एक्टिव है, बट लोगों को कुछ नहीं कहते, क्योंकि पहाड़ी लोग तो शुरू से यहाँ पे रहते आए हैं। तो लेपर्ड इंसानों के साथ तालमेल बना के रहते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई अटैक नहीं होता, बट कभी कभार आपको दिख जाते हैं। तो ये है लखुडियार केव और जटागंगा रिवर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो मिलते रहें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सीरीज़ देवभूमि उत्तराखंड। मिलेंगे आपसे अगले किसी सफ़र पे बहुत जल्द। दुनिया के दिल वालों को दिलवाले का सलाम, लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम। बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरव, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला गौरव।